हेलो सेकेंड ईयर। नेक्स्ट है आपका 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शो दैट द सीरीज दिस दिस दिस, कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये हमें शो करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ए एन बनानी है। ए एन बनानी कैसे बनानी है? यहाँ से है सबसे पहले ए, तो ए तो एज इट इज रहेगा 1/a, ए अपॉन, ठीक है, प्लस सिर्फ चेंजमेंट है यहाँ पे है बी के आगे 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका मतलब ये टर्म क्या है आपके पास? इवन नंबर, और इवन नंबर आपके पास होता है 2n। क्या होता है आपके पास? 2n। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं 2n पुट करूंगी तो यहां से n इक्वल टू कहां से? 0 से लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो n 0 से लेते ही नहीं है, नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ से? 2n-2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके यहाँ से? 2n-2। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 0 था तो ये 1, ये 2 है तो 3, ये 4 है तो ये 5, तो ये आ जाएगा मेरा 2n-1b। ठीक है, तो ये सीरीज क्या आ गई मेरी? an इक्वल टू 1/a प्लस 2n-2b इंटू a प्लस 2n-1b। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहां से क्या कॉमन निकालना है? n यहां से कॉमन निकालना है, n यहां से। जैसे मैं n कॉमन निकालूंगी तो एक n तो यहां से एक, तो ये आ जाएगा n² an। तो नीचे क्या क्या बचेगा वो देखना। सबसे पहले a/n प्लस 2-2/n b। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे a/n प्लस 2-1/n इंटू b। ठीक है, आगे बात समझ में? सिर्फ n कॉमन लिया है, कुछ नहीं। अब मैं bn क्या मानूं? bn इक्वल टू 1/n², ये जो n²। आगे बात समझ में? तो अब bn तो हम करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन लगा दो दोनों तरफ समेशन। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn इक्वल टू क्या आ गया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। एक बात बताओ, 1/n² से 1/n² कट गया, मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ। n टेंस टू इन्फिनिटी 0, 1/, देखना 0 प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी 0, तो ये क्या आ गया यहाँ से आपके पास? 2b इंटू n टेंस टू इन्फिनिटी 0, 0 प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी 0, तो प्लस का 2b, तो 2b इंटू 2b कितना? 1/2 इंटू 2 4b²। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसने स्पेशली बोल रखा है कि b 4 तो आपका नॉन जीरो है, जो b है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये क्या आ गया आपके पास? फाइनाइट नंबर आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ठीक है, जैसे ही नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया तो an सीरीज का और bn सीरीज का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल क्या है? सेम है। अगर सेम बिहेवियर है तो मैं bn की बात करूं तो ये 1/n², ये क्या है आपकी? कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट, क्योंकि n² है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली an भी क्या आ जाएगा? कन्वर्जेंट। हेंस an इज ऑल्सो, समेशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये था, कुछ नहीं हो। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th, बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। क्या समझना है वो देखो। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, अपने बेसिक काम करते हैं। एक कोई भी पॉइंट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये 4 है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है am। तो ये फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है a प्लस b/2, यानी इसका बिल्कुल मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 4 प्लस 0 कितना आ गया मेरे पास? 4/2, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? 2, तो ये आता है आपका am। ठीक है, वहीं पे बात करूं मैं आपकी gm की, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का होता है बीच में प्लस 2 नंबर्स है तो 2 से डिवाइड,
3 नंबर है तो 3 से डिवाइड, 4 नंबर ऐड करेंगे तो 4 से डिवाइड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है कि a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, और फिर 2 नंबर्स हैं तो 1/2, ठीक है। ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीन। और अगर इसी क्वेश्चन पे मैं लूं तो इसका 4 इंटू 0 कितना आ गया, 0, और 0 की पावर 1/2 आपकी क्या होती है, 0 ही होती है। तो ज्योमेट्रिकल मीन कितना है इसमें, 4। सेम एज इट इज, चलो 0 आ गया, मैं 1 के अकॉर्डिंग लूं तो 1 ले लूं फॉर एग्जाम्पल ये, तो 1, 4 + 1 5, और 5/2 का मतलब होता है 3.2, ठीक है। 5/2 का मतलब, एक सेकेंड, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। 3.2 गलत कहेगी, 2.5, ठीक है। और इसका मैं ज्योमेट्रिकल मीन निकालूं तो 4 इंटू 1, तो 4 को फिर मैं 1/2 करूंगी तो क्या आ गया, 2, तो ये क्या आ गया, 2 इसका ज्योमेट्रिकल मीन। तो आप अर्थमेटिक मीन निकालो और ज्योमेट्रिकल मीन निकालो तो हमेशा ये ये रिलेशन होता है कि ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू AM, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हमेशा बड़ा। आप किन्हीं 2 नंबर्स के बीच का लेके देख सकते हो, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट देखो, अगर आपको ये रिजल्ट समझ आ गया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये AN² BN², ठीक है। बोथ आर कन्वर्जेंट सीरीज, दोनों की दोनों कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि इसकी भी लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट भी क्या करती है, फाइनाइट लिमिट। तो अर्थमेटिक मीन करूंगी तो अर्थमेटिक मीन में मेरे पास क्या आ गया, AM, तो AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर अपॉन में 2 समेशन, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब आ गया AN इंटू BN का स्क्वायर ऊपर 1/2, ठीक है। और ऊपर 1/2 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा और ये आ गया AN इंटू BN। अब आपको क्या लेना है, दोनों तरफ समेशन, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ समेशन लूंगी तो समेशन सेपरेट इसमें तो खुल जाएंगे। अब AN की लिमिट भी फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, BN की लिमिट भी फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, और अपॉन में 2, यानी 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कन्वर्जेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, दोनों की दोनों कन्वर्जेंट, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, समेशन AN इंटू BN स्ट्रिक्टली लेस देन 2 समेशन AN² प्लस समेशन BN² अपॉन में 2, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है कि AN² भी कन्वर्जेंट है, BN² भी कन्वर्जेंट है। सीरीज का कन्वर्जेंट का मतलब है कि उसके ऊपर मैं जब लिमिट लगाऊंगी तो वो क्या एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, वो फिर भी फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, इस पूरे की लिमिट क्या आ गई, फाइनाइट एग्जिस्ट कर गई, यानी पूरी की पूरी ये वाली सीरीज राइट हैंड साइड क्या है, कन्वर्जेंट। अब राइट हैंड साइड तो कन्वर्जेंट है, तो बड़े वाली कन्वर्जेंट है, तो छोटे वाली क्या होगी आपके पास, ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो हेंस समेशन AN इंटू BN इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। आगे बात समझ में, इसी के रिलेटेड मैं आपको 11th क्वेश्चन करवाती हूँ। 11th क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक बताना है। इसने कहा कि समेशन N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। इसने कहा डज इट फॉलो दैट, क्या ये फॉलो करता है N इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी NAN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ऑल्सो कन्वर्जेंट। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, क्यों नहीं करता, कारण बताती हूँ। AN मैं ले लूँ, ये AN ले लूँ मैं 1/n², इसको n से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ गया 1/n का मतलब 1/n, दोनों तरफ समेशन लगाओ, दोनों तरफ, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है मेरे दिए अकॉर्डिंग। लेकिन 1/n क्या आ गया आपके पास,
डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो और कोई भी ले सकते हो गया क्लियर, ये है डाइवर्जेंट। सेम एज इट इज आपके 12th क्वेश्चन के पार्ट है, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, समेशन n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 1 बाय log ऑफ n की पावर log ऑफ n। ये हमें दिखाना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब मैंने स्पेशली बोला था कि इस टर्म को तो ले लो अंदर, log ऑफ n, चाहे आपके पास कितने ही लोगो कोई दिक्कत नहीं, फिर लो log ऑफ, ये क्या आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है किससे, 2 से, 2 से तो ये बड़ा पक्का होगा। ठीक है, जब डबल तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया क्लियर। अब आपके पास क्या है, यहां से देखोगे तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 2 से, दोनों तरफ log ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दो, log ऑफ n इंटू log ऑफ n, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log ऑफ n, और आगे 2। लॉगरिथम में क्या होता है, ऊपर ले जाता है, log n स्क्वायर, यहां से log n ऊपर चला जाएगा तो log ऑफ n की पावर log ऑफ n। ठीक है, तो अब एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या है, एक तरह से कट जाएगा, ये क्या आ गया, log ऑफ n की पावर log ऑफ n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो ये क्या आ गया, 1 बाई n स्क्वायर अपॉन में log ऑफ n की पावर log ऑफ n। ठीक है, अब इसकी मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ क्या लूंगी, समेशन। मैंने दोनों तरफ समेशन लिया, तो ये वाली सीरीज 1 बाई n स्क्वायर क्या आपकी कन्वर्जेंट है बाय p सीरीज टेस्ट। तो ये छोटे वाली भी क्या आ जाएगी आपके पास, ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट आ जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, सिर्फ यही था, आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।